नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी शुभ 7 कदम। विवाह के सप्तपदी के वचनों को सार्थक करती हुई एक शिक्षित सुंदर युवती की कहानी। प्रस्तुत है सुषमा मुनींद्र जी की कहानी शुभ 7 कदम। जैसे ही हम पहला फेरा लेते हैं, तुम मेरी आत्मा, साथी, गृहस्वामिनी और पथ प्रदर्शक बन जाती हो। प्रजापति विवाह के ये कौल करार दिल में बहलाने के लिए उम्दा हैं, वरना पति पत्नी को अपना आत्मा या साथी तो क्या बनाएंगे। स्वयं गृहस्वामी की आसंदी संभाल कर पत्नी का जीवन भर ऐसा पथ प्रदर्शन करते हैं कि वो भ्रमित रहती है कि इस राह जाए कि किस राह जाए। 45 दिन में सब कुछ हो गया। करदम अपने बाबू और 3 जीजाओं के साथ जिस दिन प्रतिष्ठा को देखने आया, उसके ठीक 45वें दिन विवाह सानंद वातावरण में संपन्न हो गया। वातावरण दूषित हो या द्वेषपूर्ण, विवाह आमतौर पर सानंद वातावरण में संपन्न हुआ माना जाता है। प्रतिष्ठा के माँ पापा हुलहुलाए हुए, प्रतिष्ठित परिवार, श्रेष्ठ विप्र, कोई मांग नहीं, नेट क्वालिफाइड सहायक प्राध्यापक करदम। बस एक शर्त है, प्रतिष्ठा को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये भी कोई शर्त है लल्लू? छोड़ देगी, टीचरों को नौकरी कहीं भी मिल जाती है। जिस तेजी से विवाह तय हुआ, पंडित ने उसी तेजी से फेरे करा दिए। प्रतिष्ठा के जीजू ने भर्त्सना की, पंडित जी आपने फेरे यूं करवाए जैसे ट्रेन छूट जाएगी। पंडित रिसा गया। बाबूजी अर्थात करदम के पिताजी तहलका मचाए हैं, सुबह 6 बजे विदा हो जाएंगे। चितरंगी गांव यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ भी रस्में होनी हैं, दिन डूब जाएगा। चितरंगी दिन भर चलते विधि विधान ने प्रतिष्ठा को व्यस्त रखा। मधुयामिनी का अवसर आया, तब हृदय गति तेज हो गई। बड़ी बहन निष्ठा के विवाह को 2 साल हुए हैं। विवाह सुनिश्चित होते ही निष्ठा के सेलफोन पर जीजू इस तरह अतिक्रमित कॉल करने लगे थे जैसे वक्त बेवक्त दखल देने का सरकारी लाइसेंस पा गए हैं। दिन देख रहे थे न रात, निष्ठा से खाने पीने सोने जैसी नित्य क्रिया की रिपोर्ट नित्य लेते। निष्ठा बौराई रहती, दीवाना पति हस्तगत होने वाला है। करदम का व्यवहार अलहदा है। देखने आया था तब एकदम महापुरुष बना शांत बैठा रहा, एक बार भी फ़ोन कॉल नहीं किया। टेलीफोनिक बातें होती तो माहौल इस कदर अपरिचित न लगता। करदम देर रात कमरे में दाखिल हुआ, देर तक महापुरुष बना बिछावन के कोने में बैठा रहा। देर बाद पूछा, किस कॉलेज में पढ़ाती हो? APS कॉलेज में। वहीं से बायोटेक्नोलॉजी में MSc किया, वहीं पढ़ाने लगी। कब से पढ़ा रही हो? 3 साल हुए। सैलरी 20,000। कम है, प्राइवेट कॉलेज में शिक्षकों का बहुत शोषण होता है। अनुभव मिल रहा है, लगता है पढ़ा रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ। नौकरी छोड़ोगी? शादी के साइड इफ़ेक्ट्स के लपेटे में लड़कियों की नौकरी आ ही जाती है। जैसा आप कहें, लेकिन कोर्स बाकी है, बीच में छोड़ दूं तो स्टूडेंट्स को लॉस होगा। जिम्मेदारी पूरी करना अच्छी बात है, ये सेशन पूरा करो। प्रतिष्ठा ने दिलासा महसूस की। वो अच्छी व्याख्याता मानी जाती है, अतः अच्छी छवि के साथ संस्थान छोड़ना चाहती है। करदम ने नौकरी जारी रखने की प्रेरणा दी, जबकि अम्मा मतलब सास जी ने कर्तव्यनिष्ठ पत्नी बनने के नुस्खे समझाए। दुल्हन, नौकरी चाकरी छोड़ो और पुष्पराजगढ़ में करदम को खुश रखो। वो 3 बहनों में सबसे छोटा अकेला है, इतना सीधा है कि तुमसे पानी न मांगेगा, खुद लेकर पी लेगा। तुम्हारे ये ससुर बाबा सामने रखी चीज़ बसत खुद नहीं उठाते। हमने इनका बहुत शासन सहा है। दुल्हन, जग की रीति ऐसी है। छोटी ननद सुंदरी लहक कर हंसी। अम्मा, तुम्हारा ज़माना बोरिंग था। बाबू ने न कभी पानी खुद लेकर पिया, न बच्चों को पुचकारा। अब पति घर और बच्चे संभालने में नहीं लजाते। जानते हैं, लजाएंगे तो पत्नी चलती बनेगी। मेरी सास इनको मतलब मेरे पति को जोरू का गुलाम कहती है। इन पर असर नहीं होता। कहते हैं बच्चों की देखभाल करना उन्हें अच्छा लगता है। प्रतिष्ठा, करदम दिल का राजा है। यदि अच्छा खाना बनाओगी तो समझो ऐश करोगी।
करदम खाने के लिए ऐसा ललकता है जैसे खाने के लिए पैदा हुआ है। 8 दिवसीय प्रवास पूर्ण कर प्रतिष्ठा चितरंगी से सूर्यपुर आ गई। करदम सप्ताह में सिर्फ एक बार फ़ोन कॉल करता, दीवाने की तरह नहीं, प्राध्यापक की तरह। जॉब कैसा चल रहा है? कोर्स पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास ले रही हूँ। इत्मीनान से करूँ। न भूत पूछता है न भविष्य। कॉलेज, कोर्स, किताबों की बातें। शिक्षा विभाग में है इसलिए शिक्षा को इतना महत्व देता है, या नौकरी की इतनी फिक्र है कि पुष्पराजगढ़ आओ ना आओ वेतन जमा करती रहो। लेकिन अर्थलोलुप नहीं लगता। नेक के पैसे भी स्वीकार नहीं किए थे। दूसरे फेरे में तुम मेरी ताकत बन जाती हो, जो कि पति बनने नहीं देते। द्विरागमन पर प्रतिष्ठा को विदा कराने करदम नहीं, बाबू आए। चितरंगी में 4 दिन रखने की औपचारिकता कर पुष्पराजगढ़ पहुंचा गए। कुंवारे के अनुसार किराए का छोटा बसेरा, नीचे वृद्ध मकान मालिक अवस्थी जी सपत्नीक रहते हैं। ऊपर के 2 भाग में एक खाली पड़ा है, दूसरे में करदम रहता है। प्रजापति विवाह की जाने कैसी विश्वसनीयता होती है कि करदम के गूढ़ अबूझ व्यवहार के बावजूद प्रतिष्ठा हक के साथ रहने लगी। करदम ठीक 10 पर घर से निकलता, सायंकाल 6-7 पर घर लौटता। वस्त्र बदलकर लैपटॉप में मुब्तिला हो जाता। ये क्रम इतना नियमित था जैसे कॉलेज का पूरा दायित्व एक इसी बंदे ने उठा रखा है। प्रतिष्ठा नई पत्नी वाली नज़ाकत को फॉलो करते हुए कम बोलती थी। करदम नए पति की तरह लट्टू नहीं हो रहा था। संवाद दाम्पत्य को मजबूत बनाते हैं। वो इतने कम और साधारण संवाद बोलता जिसे ज़रूरी बातचीत या प्रयोजन कहा जा सकता है। प्रतिष्ठा संवाद बनाने की चेष्टा करती। सादा खाना पसंद करते हैं या मसाले वाला? जो बनाना चाहो बनाओ, पति के हिसाब से पत्नी अपने तौर तरीके बदले, ये टॉर्चर है। किचन का सामान लाना है, रविवार को बाजार चलो। लैपटॉप में मुब्तिला करदम इस तरह संक्षिप्त जवाब देता मानो प्रतिष्ठा की बात जिम्मेदारी से नहीं सुनी। सुंदरी कहती है, करदम खाने के लिए पैदा हुआ है, ये तो चुपचाप यूँ निगल लेता है जैसे पाप काट रहा है। क्या करे प्रतिष्ठा? यहाँ ऐसा कोई विषय ही नहीं है जिस पर खरा उतरने के लिए कवायद की जाए। सफल होने पर इठलाए, ना होने पर खेद में डूबी रहे। तीसरे फेरे में तुम मेरी लक्ष्मी बन जाती हो और समृद्धि को बढ़ाने का वायदा करती हो। करदम गृह लक्ष्मी का दर्जा नहीं दे रहा है, प्रतिष्ठा लक्ष्मी कैसे बनेगी? सामान्य पत्नी की तरह जरूरी बचत कर समृद्धि बढ़ाना चाहती है। यदि ये जड़ आदमी वेतन उसके हवाले करे, नौकरी मिल जाए तो समृद्धि में इजाफा जोड़ सकती है। सूर्यपुर में पूरा दिन कॉलेज में रहती थी, अब घर में निठल्ले बैठना अजीब बल्कि गलत लग रहा है। खाली बैठे वक्त नहीं कटता। आपके कॉलेज में बायोटेक है? नहीं, लेकिन शासकीय कॉलेज में ऐसे ही नौकरी नहीं मिलती। पीएचडी या नेट होना चाहिए। नेट की तैयारी करो, मैं बुक्स और मैटर का इंतज़ाम कर दूंगा। ये ठीक होगा। अच्छी संभावना। मैटर डिस्कस करते हुए निकटता बनेगी, नहीं बनी। प्रतिष्ठा ने अनुमान लगा लिया विवाह करदम की इच्छा के विरुद्ध हुआ है। ना आग्रह करता है ना आपत्ति। वो सूर्यपुर की तरह यहाँ भी सलवार कुर्ता और तस्मे वाले मोटे जूते पहनती है, पिछिया जूतों में छिप जाती है। करदम कुछ नहीं कहता, ये तक नहीं कहता कि सिंदूर तुम नहीं लगाती, बिंदी ही लगा लिया करो कि विवाहित दिखो। बल्कि उसने तो हरतालिका तीज जैसे व्रत अनुष्ठान की निंदा की। कठिन व्रत मत रखो, भूखे रहना पति पारायण होने का सबूत नहीं है। सुबह से व्रत की तैयारी में संलग्न प्रतिष्ठा की इच्छा हुई कि कहे, जानती हूँ तुम मुझे अपना नहीं मानते, पर कुछ आस्थाएं प्रबल होती हैं, अमल न करने पर ग्लानि होती है, बुरे विचार अधीर करते हैं। प्रकट में बोली, पूजा करने के लिए अवस्थी आंटी ने अपने घर बुलाया है। प्रतिष्ठा पूजा करने गई थी। अवस्थी आंटी ने उसके अनुमान की पुष्टि कर दी। हर घर से शोर, झगड़ा, हंसी सुनाई देती है। प्रतिष्ठा, तुम दोनों ऐसे संयम और सभ्यता से रहते हो कि आहट नहीं मिलती। सब ठीक है? ठीक है। तुम्हारी सूरत बता रही है ठीक नहीं है। करदम के साथ कभी कभी एक लंबी लड़की आती थी। मैंने करदम को आगाह किया था, जनाना आती है, लोग बातें बनाते हैं। बोला पीएचडी कर रही है, कुछ समझने आती है। प्रतिष्ठा, तुम जब से आई हो वो दिखाई नहीं पड़ी। प्रतिष्ठा का हृदय तेज गति से धड़क कर भीतर कहीं धंसने को था।
इच्छा हुई पूजा तज कर तेज गति से घर जाए और करदम से सख्त पूछताछ करे। पर आंटी की क्या प्रतिक्रिया होगी? कहेंगी, प्रतिष्ठा तुम तो यही कह रही हो कि सब ठीक है। करदम क्या प्रतिक्रिया देगा? कहेगा, जान गई हो तो यहाँ क्या कर रही हो? चितरंगी में रहो या सूर्यपुर में, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पूजा करके घर पहुंची। करदम सो गया था। प्रतिष्ठा निःशक्त हो गई। चुपचाप बिछावन के दूसरे सिरे पर लेट गई। क्या पूछे, कैसे पूछे? अवस्थी आंटी ने पुष्टि की है, लेकिन स्पष्ट नहीं है ये प्रेम है या परोपकार। संभव है पीएचडी वाली दूषित मंशा से ना आती हो। अति उत्साहित किस्म के विद्यार्थी अपना काम समय सीमा से पहले कर लेने की अतिरिक्त कोशिश करते हैं। संभव है दूषित मंशा से आती हो और करदम ने पीएचडी जैसा भ्रम दे दिया। असमंजस है, आशंका है और अनिश्चय है। दिल भरा था, आंखें खूब बहीं। सुबह उठी तो आंखें लाल और फूली हुई थीं। रोई हुई उदास आंखें यूं अलग दिखती हैं कि निर्मम व्यक्ति भी पूछ लेता है, रोई थीं क्या? करदम थोड़ा ठहर कर जिम्मेदारी से उसकी आंखें देखता तो संभव है रोने का कारण पूछता। ये बताती, तुम पर शक होने लगा है इसलिए रोती रही। प्रतिष्ठा नहीं समझ पा रही थी कि सच क्या है, लेकिन सच की अपनी एक ताकत होती है, एक दिन उद्घाटित हो जाता है। सुंदरी का फ़ोन कॉल था। चचेरे भाई की शादी के विषय में पूछते हुए बोली, प्रतिष्ठा, लोलर की शादी में तुम और करदम चितरंगी आ रहे हो ना? करदम मुझे अपने कार्यक्रम नहीं बताते। करदम से मेरी बात हुई है, उसने 4 दिन की छुट्टी ली है। तुमसे सचमुच नहीं बताया? नहीं, मुझे लगता है वे मुझसे खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों लगता है? कोई पीएचडी वाली है। प्रतिष्ठा विस्तृत ब्यौरा देना चाहती थी, पर संकेत ग्रहण कर सुंदरी बीच में बोल पड़ी, करदम ने बताया? अवस्थी आंटी ने बताया। अरे प्रतिष्ठा, करदम ललाइन अर्थात कायस्थ स्त्री के जाल में फंसते फंसते बच गया। आप लोग ये बात जानती थीं? तभी ना बाबू दैया दहेज तय किए बिना जल्दी में शादी किए। दीदी, अब अंतरजातीय विवाह होते हैं, चितरंगी में नहीं होते। हमारे टोला के लाला लड़के ने ब्राह्मण लड़की से शादी की है। लड़के का पिता छाती ठोक कर प्रचार करता भागता है, हमारा लड़का ब्राह्मण की लड़की को भगा लाया। घर से लड़का और लड़की दोनों भागते हैं, लेकिन माना जाता है लड़की लड़के के साथ भागती है और लड़का उसे भगाता है। करदम की लीला सुनकर हमारे पट्टीदार ताव खा रहे थे। ललाइन से करदम की शादी करवाकर इस लाला की इज्जत दुई कौड़ी की कर डालो। प्रतिष्ठा, तुम नहीं समझोगी, जो ये शादी होती चितरंगी में पूरी राजनीति हो जाती। तुम इतनी गुणी और सुंदर हो, करदम को खुश रखो, सब भूल जाएगा। कैसे खुश रखूं, नहीं समझ पा रही हूँ। चितरंगी आओ, खुलकर बातें करेंगे। सुंदरी ने प्रेम की पुष्टि कर दी। प्रतिष्ठा का मुख कांतिहीन हो गया, जो कि चितरंगी पहुंचकर भी कांतिहीन ही रहा। सुंदरी ने अम्मा को प्रकरण से अवगत करा दिया था, अतः उन्होंने प्रतिष्ठा को फिर कर्तव्यनिष्ठ पत्नी बनने के नुस्खे दिए। दुल्हन लड़कई में बेकूफ़ी हो जाती है। करदम शादी के बाद किसी कुटनी की सोबत में पड़ जाता तो क्या तुम उसे छोड़ देती? जान लो, मर्द मानुस ऐसे चंचल होते हैं। तुम्हारा कर्तव्य है करदम को खुश रखो। एक ठो बच्चा हो जाए तो सब ठीक हो जावे। पे आजकल यह का बगरा है कि दुल्हनें 5 बरस से पहले बच्चा पैदा नहीं करती। करदम एक ही लड़का है, कुल परिवार बढ़े का चाहिए। प्रतिष्ठा को आशय समझा दिया गया। तेजी से बदल रहे वक्त में पत्नियां पति को परमेश्वर मानने से कतराने लगी हैं, लेकिन समाज की एक तरफा नियमावली संपूर्ण नहीं बदली है। दाम्पत्य को बचाए रखने की जिम्मेदारी आज भी पति की नहीं, पत्नी की है। कुछ अप्रत्याशित होता है तो प्रथम दृष्टया पत्नी ही दोषी मानी जाती है। उसकी समझदारी और खूबी से दाम्पत्य सफल रहता है, गलती और बेवकूफ़ी से असफल हो जाता है। चौथे फेरे में तुम मेरी स्वास्थ्य रक्षक बन जाती हो और मैं तुम्हारे प्यार व देखभाल में खिलूँगा। पुरुष चतुर बनते हैं, पत्नी करार पूरे करते हुए दुबलाती रहे और ये छुट्टा घूमे। प्रतिष्ठा जान गई है करदम ललाइन के प्यार व देखभाल में खिल चुका है, मिलनसार नहीं हो रहा है, अर्थात दोबारा नहीं खिलना चाहता। फिर भी इसकी स्वास्थ्य रक्षक बनने की कोशिश कर सकती है। देख रही है करदम ताप मापी यंत्र से ताप ले रहा है। पूछा, बुखार है? थोड़ा पैरासीटामॉल खा लूँगा।
देख रही है कमीज की टूटी बटन टाँकने की असफल चेष्टा कर रहा है। लगता है टूटी बटन से कभी न कभी प्रमुखता पति पत्नी में अनबन चल रही हो तब प्रत्येक पुरुष को जूझना पड़ता है। जब पापा माँ से खफा रहे हों तब सुई धागे से जूझते हुए उनका तहलका देखने जैसा होता था। माँ निर्मोही बनी रहती, सिकंदर बनते हैं, देख लो एक बटन नहीं टाँक पा रहे हैं, मैं नहीं लगाऊंगी। दोनों के बीच स्वीकार है, इसलिए माँ बटन न टाँकने जैसी जिद कर लेती हैं। निष्ठा से खफा हुए जीजू भी सुई धागे से जूझते हैं। महारानी का मुंह फूला है, बटन को आज ही टूटना था। मुंह फुलाए हुए निष्ठा जीजू के हाथ से सुई धागा छीनकर बटन टाँक देती है। दोनों के बीच अधिकार बोध है, इसलिए निष्ठा ताकत का प्रयोग कर सुई धागा छीन लेती है। यहाँ ना स्वीकार है ना अधिकार, लेकिन प्रतिष्ठा ने कहा, बटन लगा देती हूँ, लगा लूँगा। प्रतिष्ठा न माँ की तरह जिद कर सकी न निष्ठा की तरह ताकत का प्रयोग। बटन टाँकने में विफल हुआ करदम दूसरी कमीज पहनकर कॉलेज चला गया। निष्ठा ने बटन टाँक कर कमीज हैंगर में टांग दी। घर में जो नाम मात्र की मामूली आहटें हैं, कदम के जाने पर थम जाती हैं। आहट विहीन घर में प्रतिष्ठा पर संवादों का हमला हो जाता है। कभी मौन भाव में, कभी मध्यम स्वर में, कभी मुखर होकर वो खुद से संवाद करती है। कुछ लोग विवाह को सुंदर सामाजिक संरचना कहते हैं, कुछ लोग बंधन कहते हैं, कुछ लोग जुआ कहते हैं, कुछ लोग अंधा खेल कहते हैं। लेकिन कैसा असर है इस गठबंधन का कि हर कोई एक बार जरूर बंधना चाहता है। कम ही दंपति खुश रहते हैं, फिर भी दाम्पत्य अपनी चाल से चलता रहता है। शादियां टूट रही हैं, पर अधिकतर नहीं टूट रही हैं। सामाजिक विश्वास ऐसा प्रबल होता है कि परस्पर अपरिचित पति पत्नी को एकदम अचानक एक साथ रहने में न भय होता है न झिझक। करदम सौहार्द नहीं दिख रहा है, फिर भी वो निशंक रह रही है। करदम उसे व्यतिक्रम की तरह देख रहा है, फिर भी तो टूक कहकर बेदखल नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसे गठबंधन का उद्देश्य भी तो कुछ नहीं। ये सजा याफ्ता सी रह रही है, वो दबाव में रह रहा है। ये अपने आप से जूझ रही है, वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है। ये नहीं जानती पति की समीपता की सुरक्षा या घुटन क्या होती है। शायद डे वन से वो सुरक्षित दूरी बनाकर चला है। इसे दोबारा खिलाने की भरसक कोशिश की, अब व्यर्थ है। 5वें फेरे में तुम वायदा करती हो हर परिस्थिति में मेरा साथ दोगी। संबंध में भागीदारी नहीं तो साथ देने का मतलब नहीं। तलाकशुदा या छोड़ी हुई औरत कही जाएगी, पर करदम अपना मकसद पा लेगा। जानती है करदम उसकी बात जिम्मेदारी से नहीं सुनता। जो कहने जा रही है उसे कहना सरल भी नहीं है, दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा। आप मुझे अपनाना नहीं चाहते? किसने कहा? जिसने भी कहा वही कहा जो आप नहीं कहना चाहते। मैं सोचती थी घरवाले लड़कियों की नहीं सुनते, मजबूर कर दी जाती हैं। आपकी क्या मजबूरी रही? करदम उसकी बात जिम्मेदारी से नहीं सुनता है, पर आज ऐसा भेद सामने आ गया कि उत्तर देना होगा। कुछ मसलों में लड़के लड़कियां समान रूप से मजबूर किए जाते हैं। 21वीं सदी का दूसरा दशक आधा बीत गया है, फिर भी कुछ धारणाएं नहीं बदली हैं। जाति धर्म आज भी ऐसा संवेदनशील मामला है कि किसी एक परिवार की घटना पूरे समाज का अपमान मान ली जाती है। ऑनर किलिंग इसका प्रमाण है। आपने प्रेम किया वो गुनाह नहीं है, प्रेम में धोखा दिया वो गुनाह है। अब इन बातों का मतलब नहीं, ऐसी बात करोगी तो परेशान रहोगी। परेशान आप हैं। आपने न साहस दिखाया न निष्ठा। साहस कर लेते, परिवार वाले विरोध करते हैं, फिर जैसे जैसे इंटेंसिटी कम होती जाती है परिवार वाले स्वीकार कर लेते हैं। तुम चितरंगी वालों को अच्छी तरह नहीं समझ पाई हो। वे समाज भीरू सरल ग्रामीण लोग हैं, पर आप शहर में रहते हैं। शादी से पहले मुझे स्थिति बता देते तो शायद हल मिल जाता। शादी तय होते ही लोग टेलीफोनिक बातें करने लगते हैं। आपने कभी कॉल नहीं किया। खैर जो हुआ जाने दें, अब भी फैसला कर सकते हैं। तब नहीं कर सका तो अब क्या करूँगा? आपने फैसला किया था अपने विरुद्ध। मैं आपकी ज़िंदगी में आई, ग्लानि होती है। तुम्हारा दोष नहीं है। कारण तो हूँ। स्त्रियों की भावनाएं नाजुक होती हैं, जिसके साथ जुड़ जाएं फिर पूरी तरह टूटना नामुमकिन है। मैं उसका नाम नहीं जानती। अम्मा उसे ललाइन कहती हैं। उसको अपना लीजिए। मैं वो नहीं रहा जो था। प्रेम नहीं देखता आप क्या थे और क्या हैं, किससे शादी की, किसके साथ रहे, कब अलग हुए जैसी सूचनाओं से अब न लोगों को फ़र्क पड़ता है न उनके दायरे को।
क्या चाहती हो? मेरा बिलीफ सिस्टम है ज़िंदगी एक बार मिलती है, यूं नहीं बिताना चाहिए कि लगे बर्बाद हो गई। मैं नहीं मानती जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं। आते तो तलाक, अलगाव, धोखा, छल कपट ना होता। तुम कहाँ जाओगी? सूर्यपुर। एमपीएस में जॉब कंटिन्यू कर लूँगी। स्थिति आसान नहीं है। हम दिल से सोचते हैं तो दिमाग से भी सोचना पड़ता है। सोच लिया है। संयोग देखें, इधर ललाइन तो उधर लाला। पापा ने साफ कह दिया था, ऐसा करती हो तो हमें मुंह न दिखाना। अप्रत्याशित प्रतिघात। करदम ने इतना स्थिर होकर भेदक नज़र से प्रतिष्ठा को पहली बार देखा। वो खुद को गुनहगार मान रहा है। मज़ा देखो, ये खुद गुनाह करके आई है। स्थिति के लिए ये जिम्मेदार नहीं है, सोचकर इसे सुविधा दे रहा है। ये बपौती समझ कर लिए जा रही है। अपने प्रेम प्रसंग को इसके समक्ष घोषित करने में हिचक रहा है। ये लाला की कदरदान बनी जा रही है। विश्वास है लाला तुम्हारे लिए बैठा होगा। हम विश्वास करना चाहते हैं, करने नहीं दिया जाता। नहीं करना चाहते, करना पड़ता है। धारा 13B में आपसी सहमत से तलाक मिल जाता है। आप सूर्यपुर तलाक का नोटिस भेज देंगे। छठे फेरे में तुम मेरे जीवन के चारों ऋतुओं को खुशी से भर दोगी। करदम के जीवन की चारों ऋतुओं को खुशियों से भरने के लिए प्रतिष्ठा पुष्पराजगढ़ छोड़ रही है। करदम के भीतर अहम, असंतोष, अवसाद, आनंद, क्रोध, क्षोभ, नफरत, निराशा क्या चल रहा है प्रतिष्ठा कभी समझ नहीं पाई, लेकिन लगता है उसके जाने से प्रफुल्ल है, तभी इतनी जिम्मेदारी दिखा रहा है। टिकट रख लिया ना? हाँ, आपने AC2 में रिजर्वेशन कराकर पैसे बर्बाद किए। ओवरनाइट जर्नी है, आराम रहेगा। इस कैरी बैग में खाने का सामान है। कभी नहीं पूछा खा लिया है या भूखी हो। अब बाजार से झोला भर पैकेट खरीद कर लाया है। खा लिया है, इतने सबकी बताने की ज़रूरत नहीं है। यात्रा में नींद ना आए तो भूख लगती है। कुछ पैसे हैं? एक शदाम ना दी, अब मोटा सफ़ेद लिफाफा पकड़ा रहा है। मेरा अकाउंट है, रखो। इसरार इकरार अब तक नहीं हुआ, चलते चलते इनकार क्या करना। प्रतिष्ठा ने लिफाफा पर्स में रख लिया। सूर्यपुर पहुंचकर कॉल कर देना। अच्छा, अपना ख्याल रखना। जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। गमन के क्षण विलक्षण होते हैं। वो इस घर में तटस्थ होकर रही, फिर भी यहाँ रहने का अभ्यास हो गया है। लगाव पनप ना सका, फिर भी करदम की उपस्थिति की आदत हो गई है। स्टेशन के लिए निकलते हुए उसने मुख्य द्वार पर ताला लगाकर साथ चल रहे करदम को चाबी दी। खुद को खूब साधा, फिर भी दिल भर ही आया। 7वें फेरे के बाद हम जीवन भर के लिए एक हो जाते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। प्रतिष्ठा ने नहीं सोचा था ऐसी वापसी होगी। क्या बताएं, घर में और कॉलेज में माँ बेलाग कहेंगी, प्रतिष्ठा तुमसे निभाते ना बना, जल्दबाजी कर दी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता। कॉलेज वाले पूछेंगे नौकरी चाहिए, अब पुष्पराजगढ़ नहीं जाओगी क्या? अब तलाक के नोटिस की प्रतीक्षा करनी है। नोटिस बताएगा वो नीर भरी दुख की बदली बन गई है। तलाक का नोटिस नहीं आया। प्रतिष्ठा के सेलफोन पर चमत्कार की तरह करदम का कॉल आ गया। क्या कर रही हो? तलाक के नोटिस का इंतज़ार। नहीं भेजा। क्यों? तुम क्या गई घर भूत का डेरा लग रहा है? तुम्हें स्टेशन पहुंचाकर लौटा तो घर इतना खाली लगा जो पहले कभी लगा ही नहीं था। खूब महसूस कर रहा हूँ तुम दोषी नहीं थीं, लेकिन अपनी निराशा तुम पर प्रकट कर मैं दूसरी बार कायर बन गया हूँ। ऐसी तमीज़, ऐसी तसल्ली से कभी बात नहीं की। लगता है ललाइन ने लतिया दिया है। ललाइन? सॉरी, मैं उसका नाम नहीं जानती। तो उसकी शादी को 1.5 साल हो गए। धोखा दे गई? धोखा मैंने दिया, वो पलायन कर गई। आपको कब पता चला उसकी शादी हो गई? जब हुई तभी जान गया था। मुझे नहीं बताया। झिझक रहा था तुम कहोगी वो पलायन कर गई इसलिए मेरी सुध ले रहे हैं। मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उस झिझक से भी निकल नहीं पा रहा था। तुम रोना धोना, दंगा, उपद्रव, मिन्नत, आरजू जैसा कुछ करती तो शायद मैं सही होता या गलत, लेकिन किसी नतीजे का मन बनाता। तुमने मुझे न दखल दिया न कैफियत मांगी। एक दिन अचानक कह दिया आपसी रजामंदी से तलाक ले लेना चाहिए। मैं आपको बंधन से आज़ाद कर देना चाहती हूँ। पता नहीं क्या है इस बंधन में, बंधने की इच्छा ना हो तोड़ने की भी नहीं होती। कॉलेज ज्वाइन कर लिया? कुछ दिन सुस्ताना चाहती हूँ। बॉयफ्रेंड से मुलाकात हुई? कौन बॉयफ्रेंड? लाला। तुमने उसका नाम नहीं बताया या मैं भूल गया हूँ?
MSc फाइनल में था, कोर्स करके कहीं चला गया होगा। मतलब प्रद्युम्न शास्त्री भावुक छात्र था, मुझे बेस्ट टीचर मानते मानते एक तरफा इश्क कर बैठा। मेरी शादी में बैच के साथ आया था, तब मैं और आप स्टेज पर बैठे थे। वो अचानक स्टेज पर आ गया था और मेरे साथ सेल्फी ली थी। आप शादी की सीडी देखना, वो दृश्य बड़ा मज़ेदार लग रहा है। क्या बुद्धि पाई है, शास्त्री को लाला बना दिया। आपकी ललाइन मेरा लाला। मुझसे बहुत नफरत ना हुई हो तो तुम्हें लेने आ जाऊं? इंतज़ार करूंगी। 7वें फेरे में दम है। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की कहानी शुभ 7 कदम। मुझे आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो, आनंदमय हो।